दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द ओरिजिनल स्टडी गुरु। और उस दिन हमने किया था क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का पहला पार्ट। और दोस्तों ये उसका सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का। और अगर आप पहला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उस दिन हमारा हुआ था हाइड्रोजन गैस तक। हमारा उस दिन यहाँ तक ये हाइड्रोजन गैस वाला मैंने आपको समझा दिया था। तो उसके बाद हम आगे का शुरू करते हैं। तो अब क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन है एसिड और बेस के साथ। ये दोनों चीज़ें हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सबसे पहले एसिड्स में देखते हैं। एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये मिलेगा। और बेस प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तो हमें नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं मिलने को मिलेगा। इसका एग्जांपल यहाँ पर है, आप इसे देख सकते हैं। 2HCl प्लस Na2CO3 है, NaCl प्लस CO2 H2 है, HCl 2HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा H2, और यहाँ पे Na2 है और NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा। और यहाँ पर है ये Na2 सोडियम डाइऑक्साइड और ये H2 हो गया हमारा वाटर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं और देखते हैं CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू इट लाइम वाटर। CO2 कब होता है, जब हम उसे लाइम वाटर, चूने के पानी में जब पास करेंगे। तो देखते हैं Ca प्लस CO2 इक्वल CaCO3 प्लस H2O। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जब हम देखते हैं कि हम CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में डालते हैं, पास करते हैं लाइम वाटर से, तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाता है, दूध के कलर का बन जाता है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, जब एक्सेस CO2 जितने हमने पास किए वो पास्ड हो जाता है तो CaCO3 मिल्कीनेस डिसअपीयर, मिल्कीनेस आ जाती है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विच इज रहता है। जब देखते हैं कि अब हम क्या देखेंगे कि एसिड्स और बेस का रिएक्शन एक दूसरे के साथ, अभी तक एसिड और बेस किसी मेटल कार्बोनेट ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, सॉल्ट प्लस H2O। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेन चीज़ है। लेकिन जब एसिड और बेस मिल जाएंगे, रिएक्शन करेंगे, तब हमें सॉल्ट और H2O मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द रिएक्शन ऑफ एसिड विद अ बेस। एसिड का बेस के साथ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसे हम कैसे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा हो गया HCl और NaOH क्या होता है हमारा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा, और H2O यहाँ पे हमें निकल गया। सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट है, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसे हम खाते हैं। तो अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अब जब मिलेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और एसिड प्लस वीक बेस मिलेंगे तो वो होगा हमारा एसिडिक सॉल्ट प्लस H2O। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होंगे बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। बेसिक सॉल्ट दोस्तों हमारी है NaCl, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल रिएक्ट सॉल्ट मिलेगा और H2O वाटर निकलेगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगला पेज देखते हैं। अगला क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो रहते हैं वो बेसिक इन नेचर रहते हैं, बेसिक रहते हैं नेचर में। उनका मतलब नेचर जो बिहेवियर है वो बेसिक रहता है, बेस टाइप के होते हैं, वही जो बेटा टेस्ट रहता है जिनका रिएक्शन। जैसे एग्जांपल दे रखा है मैं यहाँ पे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड होते हैं। मेटलिक ऑक्साइड प्लस एसिड मिलेगा। अगर मेटलिक ऑक्साइड और एसिड मिलेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इधर हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड। पहले मेटलिक ऑक्साइड था, अब नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, लेकिन उसका रिएक्शन पहले एसिड के साथ था मेटलिक ऑक्साइड का, और इस नॉन मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन होगा बेस के साथ। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो रहते हैं वो एसिडिक नेचर, उनका नेचर जो है एसिडिक रहता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्लस बेस अगर मिलेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा यहाँ पर भी। तो रिएक्शन ऑफ एसिड, पहले हम एसिड के रिएक्शन देख सकते हैं और अब बेस के रिएक्शन देख सकते हैं। तो
एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट क्या होता है? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। मेटल इक्वल्स और एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एसिड प्लस मेटलिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस H2O। एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट प्लस H2O हमें मिलेगा। और यहाँ पे बेस के ऐसे रिएक्शन है, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ, मतलब जूम कर देता हूँ, सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। What do all acid and bases have in common? क्या सभी एसिड्स और बेस जो रहते हैं कॉमन रहते हैं? तो ऑल एसिड्स हैव, सभी एसिड्स के अंदर H प्लस आयंस होते हैं, ये कॉमन बात है उनके अंदर। हर एसिड के अंदर H प्लस आयन होगा, और अगर कहीं पर भी हमें H प्लस आयन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है वो एसिड है। तो अब देखते हैं एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन सॉल्यूशन। एसिड जो है H प्लस आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करते हैं। एसिड मतलब प्रेजेंट रहते हैं H प्लस आयंस, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टीज, उनके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। क्योंकि उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी है कोई भी सॉल्यूशन की, तो वहाँ पर हमें H प्लस आयन मिलेंगे। ये उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। कहीं भी H प्लस आयन मिले तो उनकी वो एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से किसी भी सॉल्यूशन में है। ऑल बेस हैव OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस, सभी बेसिस में OH माइनस हाइड्रोक्सिलिक आयंस रहते हैं, OH माइनस आयंस रहते हैं, ये कॉमन बात है उनमें। ऑल एसिड्स के अंदर, अब दोस्तों ये देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, सभी एसिड्स के अंदर H प्लस आयंस होते हैं और सभी बेसिस के अंदर OH माइनस आयंस रहते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है, तभी इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन किस में क्या एसिड है, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये एक तरीका होता है पता करने का। एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में देखते हैं, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड H प्लस आयन वाटर के प्रेजेंस में, वाटर में जब होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H प्लस आयंस जो है वो कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं। दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस, वो H3OS प्लस में एग्जिस्ट होते हैं, हाइड्रोनियम आयंस, जिन्हें हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। तो H प्लस प्लस H2O, ये देखिए दोस्तों, H प्लस प्लस H2O इक्वल H3O प्लस। और इधर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस H2O इक्वल H3O प्लस प्लस Cl। अब बेसिस वन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस। जब बेस रहते हैं, बेसिक जो भी बेस रहते हैं वो उसमें मिलते हैं। सॉरी दोस्तों, वो कुछ बाहर की आवाज़ों की वजह से मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, पर अब मैं शुरू करता दोबारा से। बेसिस वन डिजॉल्व इन वाटर, बेस जब वाटर में मिल जाते हैं तो हमें OH माइनस आयन देते हैं। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर मुझे मिलते तो Na प्लस OH माइनस आयंस रहते हैं उसके अंदर। ऐसे ही आप ये दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम आगे। बेसिस सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, मतलब जो वाटर के अंदर मिल जाते हैं, ऐसे बेसिस, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली या एल्काली भी कई लोग बोलते हैं इसे। वाइल डिल्यूटिंग एसिड्स, जब एसिड्स डिल्यूट हों, इट रिकमेंडेड दैट the acid should be added to water and not water because the process of dissolving acid or base in water is highly exothermic। सॉरी दोस्तों, थोड़ी और आवाज़ आ रही है, इस वजह से मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम में थोड़ा वेट करना। हाँ, तो हम कहाँ थे? वाइल डिल्यूटिंग एसिड, ऐसे डिल्यूट एसिड्स में ये हमें बताया जाता है कि रिकमेंड किया जाता है कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड जब वाटर के साथ ऐड किए जाते हैं, या और नॉट वाटर, वाटर ना एसिड के साथ, मतलब दो तरीके हैं, पहले वाटर ऐड किया जाता है और दूसरा वाटर ऐड नहीं किया जाता। क्योंकि प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड, ऐसी प्रोसेस जिसमें एसिड को डिसॉल्व करते मिलाते हैं और बेस इन वाटर, एसिड और बेस को मिलाते हैं, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या मतलब क्या होता है? हीट निकलती है, हीट। एक्सोथर्मिक का मैंने आपको पहला चैप्टर भी मैंने पूरा करवा रखा है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप एक्सोथर्मिक को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, मैंने उसमें आपको समझाया है। इफ़ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर वाटर
एसिड से ऐड किया जाता है, द हीट जनरेट होती है में कॉज द मिक्सचर को वो हार्म पहुंचा सकती है। मिक्सचर जो हमने बनाया है अभी एसिड और बेस को मिला के वाटर से, स्प्लैश आउट बाहर निकलेगी एंड कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक। इस ऐसे कई ये हमें दोस्तों प्रिकॉशंस आप एक तरीके से समझ सकते हैं जब एसिड को हम पानी से मिलाते हैं, कि यही कि गर्मी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वहाँ पर जब एसिड उससे वाटर से मिलता है और यहाँ पर हीट निकलती है जिसके कारण वो हमारा जो ग्लास है, बीकर है, जो भी है वो ब्लास्ट हो सकता है अगर वो ग्लास का है, मतलब कांच का है। आप समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं। एडिंग वाटर टू एसिड, अगर हम वाटर को एसिड से मिलाएंगे में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। ये दोस्तों जो मैंने आपको भी समझाया ऊपर, वो जो बना है वो मिक्सचर वो बाहर निकल सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, हीट की वजह से। ब्रेक द ग्लास कंटेनर, और जो ग्लास कंटेनर है, कांच का कंटेनर है, वो टूट सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद H2O रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O plus OH minus per unit volume, such a process is called dilution। ऐसी प्रोसेस को डिल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों अगली बार मैं इसके आगे का बनाऊँ, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई। आप तो जानते हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग पकने लगते हैं, तो इस वजह से मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ। तो अब मैं जो मैंने इस चैप्टर के आगे वाला पार्ट था वो मैं आपको, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है।